आप सभी का हमारे KMRD भक्ति चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी जो कि भावनाओं के महत्व को समझाती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी दो पत्नियों की सत्यभामा और रुक्मणी की है। कहानी कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन बहुत ही अजीब विचार आया। वह हठ करने लगी कि श्री कृष्ण जी को अपने गहनों से तोलेंगी। श्री कृष्ण जी भगवान को जब यह पता चला तो वे सत्यभामा से कुछ नहीं बोले और मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अपने ढेर सारे जेवर लेकर आई। पलड़े में एक तरफ उन्होंने भगवान को बैठा दिया और दूसरी तरफ अपने जेवर रखने लगी, लेकिन पलड़ा अभी भी भगवान की तरफ ही झुका हुआ था। सत्यभामा के पास जेवरों की कोई कमी तो थी नहीं। वो जाकर और ढेर सारे जेवर ले आई, लेकिन पलड़ा जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा ने अपने सारे जेवर तराजू पर रख दिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में वह थक कर बैठ गई। तभी वहां रुक्मणी का आगमन हुआ। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बताई। सत्यभामा की इस बात सुनकर तुरंत रुक्मणी जी पूजा का सामान ले आई। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और उसके बाद जिस पात्र में भगवान का चरणों पदक रखा होता है उसे गहनों वाले पात्र में रख देती हैं। देखते ही देखते पलड़ा झुकने लगा और भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा हैरानी से यह सब कुछ देख रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि जो पलड़ा उनके इतने सारे गहनों से भी नहीं झुका, वो एक हल्के से पात्र से कैसे झुक गया। वे रुक्मणी से इस बात का कारण पूछने लगी। तभी नारद मुनि भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। सत्यभामा की परेशानी समझकर वे इसका कारण उन्हें बताने लगे। नारद जी बोले, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं होता, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा का होता है। रुक्मणी ने अत्यंत प्रेम से भगवान का पूजन किया, जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति की भी ताकत चरणों पदक में समा गई। जब रुक्मणी ने वह पात्र तराजू पर रखा तो उनकी भक्ति की ताकत से पलड़ा नीचे चला गया। ईश्वर को सिर्फ सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की भावना से ही पाया जा सकता है। सोने चांदी और रुपए पैसों का भगवान की नज़र में कोई मोल नहीं होता। भगवान की पूजा यदि सच्चे दिल से की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सच्चे मन से की गई भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। सत्यभामा को उनकी बात समझ में आ गई। इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि अगर भगवान के करीब रहना है या ईश्वर को प्राप्त करना है तो सोने चांदी और पैसे जैसी भौतिकवादी चीज़ों को भूलकर हमें अपने मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना होगा। यही एकमात्र मार्ग है सच्ची भावना से सच्ची भक्ति और ईश्वर को पाने का। आज की कहानी यहीं तक। जल्दी फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।